I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel सेन बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लेट ए वेक्टर 5 2 3 is a vector and m and n then verify the associative law of scalar multiplication। बेसिकली एक वेक्टर दिया गया है, m and n दो स्केलर नंबर दिए गए हैं और कह रहा है वेरीफाई करके दें एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बेसिक इस लॉ की एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा। ये आपको बस प्रूव करके बतानी है जो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम ले चुके हैं। चलिए जी इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। गिवन में हमें सबसे पहले जो दिया हुआ इसने एक वेक्टर दिया गया ए, क्वेश्चन में खुद कहा गया एक वेक्टर दिया, वो क्या दिया है 5, ठीक है, और प्लस 2j एंड माइनस 3k। फिर उसके बाद में हमें m एंड n दो स्केलर नंबर दिए गए हैं। m क्या दिया है 2 एंड n क्या दिया है 5। ये बेसिकली क्या है स्केलर, ठीक है जी, स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर बेसिकली 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नंबर m आएगा इधर, ठीक है जी। अच्छा जी, स्केलर नंबर दिए गए और वेरीफाई करने के लिए क्या दिया गया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फाइंड क्या करना है या रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, या वेरीफाई करने के लिए बोल सकते हैं या प्रूव करने के लिए भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कर दें। बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई की हेडिंग डालनी चाहिए। तो वेरीफाई हम लोगों को जो चीज करनी है वो करनी है एसोसिएटिव करनी है। एसोसिएटिव मैं ऊपर देख रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एसोसिएटिव कहा गया, ये काट दें, ठीक है जी। तो हमें क्या कहा गया है एसोसिएटिव, ठीक है जी, एसोसिएटिव, ठीक है जी बेटा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इन, अब चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इन वेक्टर, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करके बतानी है, मतलब ये स्टेटमेंट देनी है। तो स्टेटमेंट सबसे पता होनी चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर स्टेटमेंट कहती क्या है। लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहता क्या है? ये बेसिकली कहता है कि n यानी कि a कोई भी स्केलर नंबर हो मल्टीप्लाई करो एक वेक्टर से, सही है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर m यानी कि कोई और स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करो। या तो ये कर लो, या तो पहले m को मल्टीप्लाई कर दो n से, यानी कि दोनों स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम ही आने चाहिए, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट कहती है। तो चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं m इंटू n इंटू a, ठीक है जी बेटा, जो स्टेटमेंट हमें कहती है। तो सबसे पहले m हमें क्या दिया गया, m हमें यहाँ पे दिया है 2, फिर n क्या दिया है, n हमें यहाँ पे दिया है 5, और फिर a वेक्टर क्या दिया है, a वेक्टर दिया है 5i प्लस 2j माइनस 3k। कितना ही आसान है। चलिए ये सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 दा 25, फिर 5 2 दा 10, ठीक है जी, और 5 5 दा 15k, ठीक है जी, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये एक छोटा वेक्टर था, अब हमें ये 2 वेक्टर जो अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ये करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 50, और इसको किया 20, और ये 30, ठीक है जी। सिंपल कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो भाई ये आपने क्या निकाला, m n और a वेक्टर निकाल लिया है आप लोगों ने। ये आपने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड, ठीक है जी बेटा। अब राइट हैंड साइड को हम लोग लेंगे। तो राइट हैंड साइड बेसिकली हमें क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है m n को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो स्केलर नंबर उनको मल्टीप्लाई करो, फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। चले जी आए। तो m हमें क्या दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई किया n से, n हमारे पास है 5, और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है यहाँ पे 5i प्लस 2j एंड माइनस 3k, ठीक है जी। चले जी आए। तो भाई सबसे पहले 5 2 दा 10 हो गया, सही जी। फिर उसके बाद में 5i प्लस 2j एंड माइनस 3k। तो अब आगे क्या करना है, अब इस 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दें, और कोई चारा ही नहीं है। 5 दा 15, ठीक है जी, 20, और फिर माइनस 30। तो ये आपने क्या किया, m n और a वेक्टर मालूम कर लिया। तो ये आपने क्या मालूम किया, ये राइट हैंड साइड मालूम किया। तो जरा देखें 50 20 30, 50 30 एंड 20। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मालूम कर लिए, दोनों इक्वल आई है जी, बिल्कुल इक्वल आई है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस एसोसिएटिव, इसके लिए दूसरा मार्कर ले लेता हूं, हेंस
एसोसिएटिव, ठीक है जी, एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी, ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर। चले, तो हेंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर प्रॉपर्टी इज प्रूव, ठीक है जी, प्रूव हो चुकी है। क्यों प्रूव हो चुकी है? जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या थी, m था, वो पहले n को a से मल्टीप्लाई किया था और फिर क्या किया था, m और n को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके फिर a वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था। दोनों चीजें एक दूसरे को प्रूव आई थी, तो बिकॉज क्यों आई थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड था, इसीलिए हमने कहा कि ये क्या हो गया है, हमारा प्रूव हो गया है। तो भाई एसोसिएट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो कहा गया था कि भाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करके बताएं, तो इसकी जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट को लिखा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमने निकाले, दोनों सेम आ गए, तो हमने प्रूव कर दिया। कि एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या कहा गया है कि लेट ए एंड बी वेक्टर्स, ए एंड बी वेक्टर दिए गए हैं, आर दी टू वेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, एंड एम एंड एन 3 and 7 बेसिकली आर दी स्केलर नंबर, प्रूव दैट दिस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ बेसिक डाटा दिया गया है और दो स्टेटमेंट दी गई हैं। जो स्टेटमेंट जो दी गई है इनको वेरीफाई करना है। तो भाई सिंपल, आपको जो डाटा दिया वो पुट करना है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखना है, इक्वल आ जाएगा तो आप कह देंगे प्रूव वेरीफाई हो गया, अगर नहीं आए तो नहीं लिखना। लेकिन बेसिक एक चीज बता दूं कि ये जो चीज है ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर, एक प्रॉपर्टी जो थी हमने पढ़ी थी, ये उसकी स्टेटमेंट है। आपको इनडायरेक्ट तो नहीं कहा गया कि वो प्रॉपर्टी मालूम करके बताएं या वेरीफाई करके बताएं, डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट दे दी गई है, तो ये आपको करना है, ठीक है जी बेटा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, जो डाटा दिया वो पुट करें और सॉल्व कर दें। तो बेसिक अगर कहूं तो ये 5 मार्क्स के लिए पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन एमसीक्यूज के लिए और उसके अलावा बेसिक अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वेक्टर के सोल्यूशन के अंदर उसके लिए क्वेश्चन काफी बेहतर है, तो उसी हद तक इनको रखिएगा। तो चलिए इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है वो जरा देख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंड बी वेक्टर दिया गया है, तो सबसे पहले वो वेक्टर लिख लेते हैं। सही जी बेटा, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर क्या दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है 3i प्लस जे प्लस 5k। फिर उसके बाद में बी वेक्टर क्या दिया है, -5i प्लस 3j और -4k, ठीक है जी। फिर उसके बाद में उसके अलावा और क्या दिया गया है, फिर उसके बाद में हमें ये देख लेता हूं, देखें ए यही लिखा हुआ है, ए क्वेश्चन नंबर 5 का 315 और -5 3 एंड -4 जी। ए एंड बी वेक्टर हो चुके हैं और फिर कह रहा है और दी टू वेक्टर्स एंड एम एंड एन दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है 3 और एन आपको दिया हुआ है 7। ये बेसिकली क्या है, ये स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी नंबर्स हैं वो स्केलर नंबर्स ही होते हैं। तो ये एम और एन डायरेक्ट आपको दिया गया है, ये नंबर दिए गए हैं और कह रहा है प्रूफ करने के लिए दिया गया है। अब रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल दें या प्रूफ की हेडिंग डाल दें, जो चीज इसने दी है प्रूफ दैट। अब प्रूफ दैट क्या करना है, दो स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट इसने सबसे पहली वाली क्या दी है, एक स्टेटमेंट इसने दी है m मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी वेक्टर से, सही है जी, और इक्वल आना चाहिए ये इसके, ये m और mb। अच्छा, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट ये है, पहले इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि ए बी वेक्टर दिए गए हैं वो पुट करना है और m जो एक स्केलर नंबर है वो पुट करके इनको सोल्यूशन करें, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। फिर इसका पार्ट बी करेंगे, यानी कि पार्ट 2 करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो नाउ वी टेक, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, m a प्लस बी, ठीक है ना बेटा, ये एक वेक्टर दिया गया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग मालूम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप जरा देखें, m हमारे पास क्या दिया हुआ है 3, फिर a वेक्टर क्या दिया है 3i प्लस j और प्लस 5, ठीक है जी। फिर प्लस b वेक्टर क्या दिया है -5i प्लस 3j एंड -4k, ठीक है जी। ये ब्रैकेट इसलिए लगा दिया कि साइन प्लस माइनस चेंज होने हैं, तो इसकी वजह से मैंने लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले अंदर सोल्यूशन करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, प्लस 3j एंड -4k। अब जरा देखें i और j को और k को ऐड करेंगे, 3
और ये, तो ये माइनस का 2i जे और जे प्लस 4j और ये k और ये k प्लस का 1k बच जाएगा। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये आपके पास m इंटू a प्लस b वेक्टर जो है, ये जो स्टेटमेंट थी लेफ्ट हैंड साइड की वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 2 6 माइनस का 3 12, ठीक है जी, और 3 1 3। तो ये आपने क्या मालूम कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दी है, एम ए प्लस, सही है जी, एम बी। तो m क्या दिया है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे है 3, वेक्टर a क्या है, a है यहाँ पे 3i प्लस j प्लस 5k। उसके बाद में प्लस 3 वेक्टर क्या दिया है 3, और b वेक्टर क्या दिया है, b वेक्टर आपको दिया है ये माइनस 5i प्लस 3j एंड माइनस 4k। ठीक है जी, अब इनको सोल्यूशन करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 1 3 और 3 5 15k। उसके अलावा 3 मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस का होगा, ठीक है जी बेटा। उसके अलावा 3 3 9, ठीक है जी, और 3 4 12k, सही जी। अब आगे जरा देखें, ये i और एक ये है i, तो जरा देखें यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ये है 9 प्लस का और ये है माइनस 15i का, तो ये माइनस 6i 3 और ये 3 और j है 3 और 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है जी। फिर है k, तो ये 15 और माइनस 12, तो ये आ गया 3 प्लस का, ठीक है जी। तो ये आपने क्या कर लिया, एम ए प्लस बी एम बी वेक्टर। तो आपको जो राइट हैंड साइड दी थी वो आपने निकाली, राइट हैंड साइड ये निकाली। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया, 6 6 12 12 9 9। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस प्रूव। ये प्रूव है क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। किसकी आई है, वो आई है इस स्टेटमेंट की। तो एम ए प्लस बी वेक्टर्स को हमने ऐड करके मल्टीप्लाई किया, या मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर को फिर ऐड कर दें एम को मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर से, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए जो दिया गया था वो हम लोगों ने कर लिया है, जो इतना मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी पे। तो पार्ट नंबर बी का जो सोल्यूशन है बेटा, मैं यहाँ पे क्या कहूँ आपको दे दूं करने के लिए, आप खुद कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरह है बिल्कुल, आपको जो डाटा दिया है एम एन दिया गया वो पुट करना है। चले करवा ही देता हूँ यार, आप फिर बोलेंगे सर हमें करवा दें, चले मैं करवाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो लाइक कर दें इसी बात पे, बस खुश करें, लाइक कर दें, इतना कह रहा हूँ, मैं करवा देता हूँ, पार्ट 2 भी करा देता हूँ, खुश, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। चले, तो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 2 ले लिया है, जो कि ये स्टेटमेंट दी है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें m प्लस एन इंटू ए दिया है, इसको सोल्व करते हैं। m हमें क्या दिया गया था, आप चाहें तो लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में m हमें दिया हुआ था 3 और n हमें दिया था 7, और a वेक्टर क्या दिया गया था, a वेक्टर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 5k, ठीक है, ये वेक्टर a है, सही है जी। इसको हमने कर दिया। अब सोल्व करते हैं, 3 और 7 कितने हुए 10, 3i प्लस j प्लस 5k, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 30i 10j और प्लस 15k। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली है, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए राइट हैंड साइड। तो टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, एम ए प्लस एन इंटू ए। चले जी, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई जरा देखें m हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ या इधर ही कर लेता हूँ, यूं करता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं बनेगी। तो m हमें क्या दिया है, m हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई किया a वेक्टर से, a वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ था ये, तो 3i प्लस j प्लस 5k। फिर इसके बाद में प्लस n क्या दिया हुआ है, n हमें हमारा था 7, तो 7 मल्टीप्लाई किया अगेन a वेक्टर से, तो वो 3i प्लस 7 और प्लस 5 और ये k। तो सिंपल जो ये डाटा था वो डाटा पुट किया, आप सोल्व करते हैं। 3 3 9i 3j और 3 5 15k। 7 को मल्टीप्लाई 7 कम 7 7 दूनी 14 7 दिया 21 7 एकम 7 और 7 5 35, ठीक है जी 35, सॉरी। अच्छा जी, चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई 9 और 21 कितने हो गए, 9 और 21 हो गए 30, सही जी। फिर इसके बाद में ये और ये हो गए 10, 7 और 3 10, 5 और 35 कितने हो गए, ये 40 और 50, सही जी बेटा। कोई गलती कर दी है मैंने जी बेटा, बिल्कुल कोई गलती कर दी है, बेसिक गलती कर दी है। क्या कर दी, 1 मिनट रुके मैं देखता हूँ क्या चक्कर है।
ये तो सेम ही है ना, एक में रुके, अगर मिसाल के तौर पे ये 33 आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ यहाँ पे गलती की है ना। कैसे गलती की है जरा देखें, 10 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 बनेगा, तो मैं 50 गलती से लिख दिया। समझ रहे हैं ना इस चीज को। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये 15 लिखा हुआ है के और ये 15 के लिखा हुआ है, तो इनको प्लस कर दूंगा 35 के अंदर, तो ये 50 बन गया, तो ये 50 या 50 के बन गया। तो अब जरा देखिए यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी थी, मैं जब भी कहूँ दोनों चीजें सेम क्यों नहीं आ रही, अब सेम आ गई हैं। चलें जी, तो ये राइट हैंड साइड भी आपका हो गया है। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया था, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी, ये आपने कर दी, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव। ठीक है जी, प्रूव हो गई है। कौन सी स्टेटमेंट जो आपको दी गई थी यहाँ पे, वो दी गई थी ये वाली कि m प्लस n को मल्टीप्लाई किया a से और m मल्टीप्लाई किया a प्लस n a से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, बिकॉज, सही है जी, बिकॉज, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल आई है इसके। तो यहाँ पे आपके आंसर होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, एक्सरसाइज 3.3 होती है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।